हेलो एवरीवन। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या यूपी में जो एससीईआरटी की बुक्स लगी हुई हैं क्या वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, एससीईआरटी की जो बुक्स हैं वो सुपर टेट और टेट के लिए संजीवनी कह सकते हैं आप उन्हें। उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, स्पेशली चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, आपका एसएसटी हो, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड, उसमें भी आपका जो एससीईआरटी में 5th क्लास में जो बुक लगा रखी है पर्यावरण की, तो उससे बाहर कुछ नहीं आना है, बस आपको उसको पढ़ लेना है। एक बुक आपकी 5th क्लास में लगी हुई है और एक बुक आपकी 6th 7th 8th के लिए एक ही बुक लगी हुई है पर्यावरण की, आप वो पढ़ लें। हिंदी के लिए भी ऐसा ही है, हिंदी में भी आपको उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। आप 6 7 8 में जो किताबें हैं वो पढ़ लीजिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो आपके 9th 10th 11th 12th में जो कुछ पोइट्स हैं और कुछ राइटर हैं उनको भी पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि बस उतने में ही हो जाना है, नहीं, उनको भी थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे, दुनिया भर की कितनी भी क्विक रिवीजन वाली जो बुक्स हैं वो आप पढ़ लीजिए, और भी कई बुक्स मार्केट में आ जाती हैं उनको आप पढ़ लीजिए। उससे अच्छा ये है कि आप बेस स्ट्रॉन्ग करके चलें। बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? आप 6 7th 8th से शुरुआत कीजिए। बुक्स बहुत ईजिली मिल जाती है। अपने आसपास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप उनकी छुट्टी के बाद एक आध घंटे के लिए भी बुक ले लेंगे तो आप सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, आप नोट्स बना लेंगे, और उनके बाहर आपका कुछ नहीं आना है। ग्रामर भी उनमें बेस्ट है, क्योंकि कोई भी प्रतियोगिता से जुड़ी हुई फाइट करने के लिए, एग्ज़ाम फाइट करने के लिए आप बुक उठाएंगे तो उसमें आपको कितने एग्जाम्पल मिलेंगे। लेकिन अगर आप 6 से लेके 8 तक की कोई भी बुक उठाएंगे, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ग्रामर जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं पढ़ेंगे, आप सोचिए कि आप क्विक रिवीजन बुक से पढ़ के पास हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप कितनी भी बार उसको रट लीजिए, आपको उसे समझना पड़ेगा। बिना समझे आप ग्रामर पोर्शन से तो बाहर नहीं निकल सकते, और अगर आपने बिना समझे पढ़ भी लिया, उसको रट भी लिया, तो आप उसे पास नहीं कर पाएंगे। गारंटी होती है ये किसी भी एग्जाम को पास करने की कि आपको उसके बेस को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और स्पेशली यूपी टेट हो और यूपी का जो सुपर टेट है, उसमें आपके लिए ये बुक संजीवनी की तरह काम करती है। कोई भी सब्जेक्ट हो, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, इन सब के लिए आपको इन बुक्स को अच्छे से पढ़ना होगा। और हिंदी के लिए ये है कि हिंदी में थोड़ा सा आपका बाहर जाता है, बाहर ऐसे जाता है कि कुछ 9th 10th और 11th 12th में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बन जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि शुरुआत के जो 3 4 पेज होते हैं, 9th 10th 11th 12th की जो बुक्स हैं उनमें कुछ हिस्ट्री आती है, कुछ साहित्य का जो इतिहास आता है उसमें से पढ़ लीजिए। इसके अलावा टाइम का मैनेजमेंट जो होता है वो सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बिना सब बेकार हो जाएगा। आपकी कितनी भी तैयारी हो, आपको नहीं पता कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है, तो आपका जो भी प्रिपरेशन है बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जितने भी टेट होते हैं, किसी भी स्टेट के हों, ठीक है, आप उनके सबके पेपर निकालिए। और इसके अलावा आप टीजीटी का भी पेपर निकाल सकते हैं, और भी कई जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके आप पेपर निकाल सकते हैं। और तैयारी करते करते इतना तो समझ आने ही लगता है कि आपको उस पेपर में से क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, तो उनको आप सॉल्व कीजिए। और अगर अदर एग्ज़ाम्स के आप पेपर नहीं भी सॉल्व करें तो यूपी टेट के ही इतने एग्ज़ाम हो चुके हैं, सुपर टेट और टेट के, कि उनके पेपर पर्याप्त होते हैं आपके। जब से टेट होना शुरू हुआ है उस टाइम से लेके अब तक के पेपर निकाल कर आप उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होता है, टेट के लिए इतना पर्याप्त होता है।